Friend, this is Deepmala from Maharaja Agresena School. Today we are going to study chapter 6 from class 9th. The chapter name is tissue. This is the third part of this chapter. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी को एक पार्ट के दूसरे पार्ट से कनेक्ट रखने का काम करते हैं। ये कैंकर की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोन्स है तो बोन्स को मसल से कनेक्ट करने के लिए भी हमें टिश्यू की जरूरत पड़ेगी और अदर ऑर्गन्स को भी टिश्यू के साथ बाइंड करने के लिए हमें कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ती है। इन कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यूज के फर्स्ट है बाइंडिंग। ये जो है टिश्यू को बाइंड करने का काम करेंगे हमारे बॉडी ऑर्गन को। दूसरा फंक्शन है इसका सपोर्टिंग। ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनको सपोर्ट करने का काम करता है, उन्हें शेप में रखने का काम करता है। और तीसरा जो है उनकी पैकिंग का काम भी ये करते हैं। अब इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू चूंकि सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू लिविंग होते हैं तो उनके अंदर मैट्रिक्स होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड भी हो सकता है, जैसे ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक मैट्रिक्स भी हो सकता है और सॉलिड मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये जो मैट्रिक्स होता है इनका बेस होता है जिसके आधार पर ये काम करते हैं। हमारी बॉडी में ये जो टिश्यू होते हैं ये चूंकि सेपरेट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इनकी जो संख्या है दूसरे टिश्यूज की अपेक्षा कम होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट टिश्यू है उसमें पहला टिश्यू है एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू जो होता है ये अपने नेचर से लूज और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, पहला है व्हाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर जो होता है व्हाइट फाइबर जो है इसका वो जो बना होता है वो गिलोटिन का बना होता है और जो इसका येलो फाइबर है वो जो है इलास्टिन का बना होता है। ये दोनों ही एक तरह के प्रोटीन है। ये हमारा जो एरोलर टिश्यू है इसका मेन काम होता है स्किन को मसल के साथ ज्वाइन करना। ये उन सभी जगह पर भी मिलता है जहां पर दो ऑर्गन के बीच में खाली स्पेस होता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि वाइडली टिश्यू होता है तो ये उनके बीच की खाली जगह को फिल कर देता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स के भी आसपास मिलता है। इसका फंक्शन होता है ये जो है टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ये जो दूसरे टिश्यूज है उन्हें ये रिपेयरिंग करने में मदद करता है इंजरी के दौरान। इसके अलावा जो है ये फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल जो होते हैं उनके साथ कॉम्बैक्ट करके जो है उन्हें निकालने का भी काम करता है, उन्हें अलग कर देता है हमारी मेन बॉडी से। और इसके बाद तीसरा होता है ये जो मसल्स है उनको अंडरलाइन करके सपोर्ट्स देता है। ये जो मसल्स है उनकी कवरिंग करके उनको अंडरलाइन करके उन्हें सपोर्ट देता है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास है दो टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम होता है मसल्स को, ये जो मसल्स है इन्हें जो है बोन्स के साथ अटैच करना, ये काम जो है टेंडन करता है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ इलास्टिक टिश्यू होता है। इसके बाद दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन के साथ अटैच करना। ये दोनों बोन है और इन्हें जो है इस लिगामेंट टिश्यू ने एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है। ये जो फ्लेक्सिबल होता है और इसकी जो मैट्रिक्स होती है इसमें बहुत कम होती है। इसमें कोलेजन फाइबर और इलास्टिन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण ये इतना फ्लेक्सिबल होता है और बोन को बोन के साथ अटैच कर पाता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू में आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है हमारी स्किन के नीचे मिलता है, जो हमारी ऊपर की एपिडर्मिस वाली लेयर होती है उसके नीचे होता है। ये जो एडिपोज टिश्यू है इसका बेसिक काम होता है फैट को स्टोर करना। इसे एक तरह से हम लोग जो है फैट से लिए फैट टिश्यू भी कह सकते हैं। ये जो राउंडेड और ओवल शेप की होती है और इसके अंदर जो फैट जमा होता है। ये जो है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के थ्रू जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या करते हैं, चूंकि इनमें फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी को शेप देते हैं, हमारे लिम्स को हमारी अदर बॉडी पार्ट को शेप देके सीधा रखते हैं। इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी उनकी पोजीशन पर रखने में मदद करते हैं। तीसरी
ये जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि फैट इसमें फैट जमा होता है और तो ये हमारी जो बॉडी की हीट है उसे बाहर नहीं निकलने देता है और हमारी बॉडी के लिए जो है ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज भी एक तरह की जो हमारे बोन्स का ही टाइप है, बट सॉफ्ट बोन है। कार्टिलेज जो होती है प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये हमारी नाक में और जो हमारे ईयर का लेमिला बना होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा हमारी जो विंड पाइपेट ट्रेचियर्स होती है वो भी कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ये एक तरह से जो है मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है प्रोटीन से बना हुआ होती है और स्लाइटली हार्ड होती है। इसमें कैल्शियम साल्ट जो होता है काफी कम क्वांटिटी में होता है। इसका मेन काम होता है ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको सपोर्ट देती है और उन्हें फ्लेक्सिबल बना के रखती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन जो है कैल्शियम प्रोटीन से बना होता है और एक पोरस हार्ड तरह का मैट्रिक्स होता है इसका और इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे शरीर को शेप प्रोवाइड करता है, हमारे जो इनर ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है जर्क से। इसके अलावा जो हमारी ये मसल्स है उनके लिए एंकर का काम करता है, उन्हें एक दूसरे के साथ जो है ये अटैच करके रखता है। इसके अलावा जो है ये जो बोन्स है वो प्रोटीन कैल्शियम और फास्फेट को भी स्टोर करता है। हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में एक ऐसा टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स लिक्विड है, बाकी किसी टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड नहीं है। जो ब्लड है वो उसके जो है 4 पार्ट है। एक तो है उसका आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स और उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसका लिक्विड मैट्रिक्स है, इसमें 90% तक वाटर होता है। आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो होता है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। जो ब्लड का रेड कलर होता है वो भी इन्हीं के कारण होता है और वो जो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। इसका दूसरी सेल होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम फाइटिंग सेल्स भी कह सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए जो है शोल्डर की तरह काम करते हैं और सारे पैथोजेंस जो होते हैं बाहर से जितने भी आते हैं फॉरेन पार्टिकल उनसे ये फाइट करके हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉटिंग का काम करते हैं। जहाँ पे हमारी बॉडी में इंजरी हो जाए वहाँ पर जो है ये प्लेटलेट्स जाके जमा होती है और उस इंजरी के पास जो है अपना एक ग्रुप या बॉल बना देती है जिसके कारण वहाँ से पर्टिकुलर जो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। और जो प्लाज्मा है ये जो है इन तीनों सेल्स को कंटेन करके रखती है और लिक्विड मैट्रिक्स देती है जिससे कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो सके। इसके अलावा जो ब्लड है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस को जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये फ्लो करने का काम करता है। हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है उसका मेन फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन की डायग्राम है। अब ये जो न्यूरॉन है ये क्या काम करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये पूरी बॉडी में फैला होता है और इसमें जो होता है एक मोटर न्यूरॉन होता है, एक रिसेप्टर होता है और तीसरा जो है वो रिले न्यूरॉन तक होते हैं। और ये तीनों के तीनों मिलके जो है एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे ब्रेन तक जाते हैं और वहां से जो मैसेज है वो एनालिसिस होके वापस आते हैं उन पे रिएक्शन होने के लिए। अब न्यूरॉन में ये जो बाहर जो जड़ों जैसे निकले हुए ये जो है इसके डेंड्राइट्स है। इन डेंड्राइट्स का काम होता है कि जो रिसेप्टर्स है उनसे वो इंफॉर्मेशन लेने का। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये जो इसका साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन की जो बनावट चेंज होती है और ये सारे जो मैसेज है ये एक्सॉन जो सिलेंड्रिकल और लॉन्गिट्यूड एक चेन की तरह होती है उस एक्सॉन के थ्रू जो है नर्व सेंडिंग तक जाती है और इस नर्व सेंडिंग से जो है वो दूसरे डेंड्राइट को, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को ये वाला मैसेज देता है। ये मैसेज इसी तरह से करके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में एनालिसिस होने के बाद रिले न्यूरॉन के थ्रू जो है ये वापस हमारे बॉडी पार्ट तक आता है उनको जो है रिएक्शन के लिए मैसेज देने के लिए। इस तरह से हमारी बॉडी पार्ट में ये सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सारे मिलके काम करते हैं जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करें। According to today's lecture, I am giving you these questions. You should be note in your notebook.
First question, how are simple tissue different from complex tissue? Second, write the function of blood. And third one is draw label diagram of neuron.